ओम नमः शिवाय। रावण के भेजे हुए दूतों का बंधन खुलवा दिए श्री लखनलाल ने, और कैसे पूछ रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं। पहले तो समाचार पूछा, फिर दोनों को स्वतंत्रता दी, फिर थोड़ा सा कुछ सोच समझ रावण के नाम पत्रिका दी। ले जाओ हमारी चिट्ठी, या दशकंधर को दिखला देना, फिर कुछ संदेश जुबानी भी अभिमानी को समझा देना। नास्तिकता, चोरी, कलह, नशा और पर नारी, कहना है ये वस्तुएं वंश विनाशनहारी। आंखों के रहते अंधा है जो बीज जहर का बोता है, चोरी से हर कर पर नारी अब रण में सम्मुख होता है। इस उल्टी मत के कारण ही लंका की सत्यानाशी है, यह बारंबार जता देना जानकी प्यासी है। चिट्ठी लेकर दूत वे चले शीघ्र अत्यंत, रावण के दरबार में प्रस्तुत हुए तुरंत। सुक्षारण आ गए, क्या बोल उठा दश भाल, किस प्रबंध में है वहाँ कौशल्या के लाल। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। पहले तो सब वृतांत कहा उस बुद्धि विहीन विभीषण का, जो देश जाति का द्रोही है, बागी भाई है रावण का। फिर उन लड़कों की बात कहो, निज प्राणों पर खेले हैं, फिर जिसने लंका दहन किया उस जैसे कितने बन रहे हैं। सारण बोला है वहाँ हर्ष व्यास सर्वत्र, लाए हैं हम साथ में लक्ष्मण जी का पत्र। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। सुख सारण लक्ष्मण जी का चिट्ठी लेकर लंका पहुँचते हैं, तो रावण उनसे पूछता है वहाँ क्या हाल है, उनके क्या प्रबंध हैं, कैसे वहाँ रहते हैं, और जैसे यहाँ हनुमान यहाँ आए थे जो लंका दहन करके गए हैं, ऐसे ऐसे कितने बानर हैं वहाँ पर। तो उन्होंने बोला वहाँ तो सब जगह हर्ष उल्लास है, बड़ी खुशी से वे लोग वहाँ हैं, और हम साथ में लक्ष्मण जी का पत्र लाए हैं। पहले तो दिया राम जी ने लंका का राज्य विभीषण को, फिर हम दोनों को जब समझा तो आया क्रोध कीशगण को। लक्ष्मण जी को आ गई दया, हमने जिस समय दुहाई दी, मुख से भी कुछ संदेश कहा, चिट्ठी भी लिखी विधाई दी। हे नाथ राम तो अद्भुत हैं, क्या कहें हृदय खो गया वहीं, जिन जिन अंगों पर दृष्टि गई मन लुभा लुभा कर रहा वहीं। चरणों की छवि देखे बनती, वर्णन में तनिक न आती है, कमलों पर दौड़ दृष्टि भ्रमरी बस बार बार ही जाती है। श्री रघुकुल भूषण मुस्कुरा कर लंका की ओर हेरते थे, शोभायमान था धनुष बाण हाथों में उसे फेरते थे। नक्श सुंदरता भरे हैं कौशल के लाल, शोभित जिनकी देह पर धूली और तरुछाल। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। श्री महाराज अब तक तो थे रघुराई की चर्चा में हम, अब उनके दल बल का वर्णन करते हैं भरी सभा में हम। जिस ओर देखिए दृष्टि उठा अगणित ही भालू बानर हैं, दलबद्ध सभी रणभक्ष सभी विकराल कराल भयंकर हैं। सुग्रीव नील नल जामवंत हनुमान मयंत, द्विद अंगद दुम्राक्ष केसरी गए गवाक्ष धमी, दधि गाल शरभ शर भंग पुरद। अगणित कपि गर्जन तर्जन कर दहलाते, व्योम धरा को है कर देंगे क्षण में खंड खंड, यूं देख रहे लंका को है। नाथ कहाँ तक हम कहें उनकी कथा अपार, देख देख इस पार को कहते थे किलकार। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। कर देंगे छिन्न भिन्न खल दल, भेजेंगे यमपुर रावण को, या छत्र मुकुट व सिंहासन दे देंगे भक्त विभीषण को। श्री राम न आज्ञा देते हैं अन्यथा अभी दिखला दे हम, सेना समेत दशकंधर को दल डाले धूल मिला दे हम। बांसुरी सभा को उलट पुलट चोरी का स्वाद चखा दे हम, सारी नगरी को चौपट कर सागर के मध्य बहा दे हम। जगदम्बा जगजन्या जननी सीता माँ का ले आए हम, एक आसन राजे राम सिया पूजा कर पुष्प चढ़ाए हम। इस भांति हरण कर भूमि भार, सुर नर मुनि को कर दे निर्भय, तब गूंज उठे त्रिभुवन में ध्वनि श्री राजा रामचंद्र की जय। सुनकर दूतों की कथा
लखन पत्रिका बाँच। हंसकर रावण ने कहा, लिया शत्रु बल जाच सियावर राम जय जय राम। अवधपति राम जय जय राम। वानर भालू की चिंता क्या, वह तो असुरों का भोजन है। रावण से लड़ने आते हैं, लड़कों का यही लड़कपन है। देखो तो छोटे तपसी को, कैसी बकवादे करता है मृग। शावक शशि के छूने को, चौकड़ी छलांगे भरता है। रावण हंस रहा है, चिट्ठी को पढ़ के कह रहा है कि छोटा रघुराई कैसी बातें कर रहा है। मृग शावक यानी हिरण के बच्चे की तरह कूद कूद के बोल रहा है। क्या समझ रहा है उनके बारे में। उस बल वालों में, वानर वालों में, छोटे से लालों में ऐसी शान बातें बताते हैं आला। और बोला मैंने कब अब तक टाला, फिर भी संदेश धमकी वाला दे डाला। धुंध मचाया है, काल ले आया है, इतराते हैं भड़काते हैं ज्वाला। मैं यहाँ वहाँ हूँ निराला, रण मद वाला, पहनाती रण देवी आई, जिसको जय की माला। इस प्रकार अपना गुणगान कर रहा है रावण कह, और उनको बता रहा है वो तो हिरण के बच्चे के समान बालक हैं। हाथ बांध शुक ने कहा, सुनिए निशिचर राज, रूठ रहा है आपसे राज और यह ताज सियावर राम जय जय राम। अवधपति राम जय जय राम। सुक और सारण जो दो दूत राम जी के उसमें गए थे विभीषण के पीछे, वो कह रहे हैं, हे प्रभु आपसे राजपाट छूट रहा है और रूठ रहा है, आपकी ऐसी मति भ्रम हो गई है। कुछ होनहार है लंका में, यह हमें दिखाई पड़ती है, जो भली भांति भी नात तुम्हें विष जैसी कड़वी लगती है। संशय की रही बात ही क्या, जब स्वयं देख हम आए हैं, निश्चर ही अपनी ताकत से डोढ़े और सवाए हैं। सीता को दे दीजिए संधि जग में, यदि जीवित रहना है, अन्यथा हमें इस यह दिख रहा उनसे लड़ना खुद मरना है। हम जिसे तपस्या कहते हैं, वह योगेश्वर हैं भूतल में, तोड़ेंगे हमें खिलौने सा जब खेलेंगे युद्ध स्थल में। रक्त वर्ण रावण हुआ, नेत्र हो गए लाल, लात मार दरबार से दोनों दिए निकाल, सियावर राम जय जय राम। अवधपति राम जय जय राम। रावण को जो भी कोई समझाता था कि आप संधि कर लीजिए, सीता को वापस दे दीजिए, वह उसे ही दरबार से निकाल देता था। अब सुख सारण को भी निकाल दिया लात मार के। पहले विभीषण को निकाला था, अब उसको निकाल दिया। वह भी आए रघुवीर शरण, सब बीती बतलाई अपनी, रघुराई की अनुकंपा से दोनों ने गति पाई अपनी। सुख सारण ऋषि थे, शाप विवश लंका में रहे अज्ञ होकर, अब शाप मिटा आश्रम पहुँचे करुणा निधि के कृतज्ञ होकर। विनयन सागर ने सुनी, बीत गए 3 दिन, तब उठे प्रभु ऊब कर, रह न सके आसीन, सियावर राम जय जय राम। अवधपति राम जय जय राम। इधर श्री राम जी सागर से विनय कर रहे थे कि हे सागर समुद्र, मुझे रास्ता दे दो, तो उस सागर ने उनकी नहीं सुनी। 3 दिन बीत गए, तब करुणा निधान उठे और क्या बोलते हैं सुनिए। बोले भय बिन होत न प्रीति, इस कारण बाण चलाना है, फिर बाण कौन सा अग्नि बाण, पानी में आग लगाना है। श्री राम जी कह रहे थे भय बिन प्रीति नहीं होती है, अब मैं अग्नि बाण चलाऊंगा, पानी में आग लगाऊंगा। गुस्सा आ गया श्री राम जी को। यह कहकर बाण चढ़ाया, जब धनवा का जब टंकार हुआ, जलचर दर सारा अकुलाया, सागर में हाहाकार हुआ। जल के भीतर जब आग उठी, लहरों के ऊपर झाग उठे, फूटी वह ज्वालामुखी, वहां पानी के सोते जाग उठे। ऊपर से प्रभु की क्रोधानल, नीचे से भड़की बड़वानल, 2 अनलों में जब आया खल, तब फैली सागर में हलचल।
अब तो कंचन लाल थाल में मणिगण भरे अनूप, आया शरण कृपालु के धर्मानव का रूप। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। जिस समय श्री राम जी ने धनुष की टंकार छोड़ी, सब जगह हलचल मच गई धरती सागर में। और जब पानी में भी हलचल इतनी हो गई, भूचाल सा आ गया, तब सोने के थाल में मणि मोती भर के और मनुष्य का रूप धारण करके सागर सामने आया। क्या कहता है? चरणों पर प्रथम नजर डाली, फिर हीरे मोती नजर किए, फिर हाथ जोड़कर खड़ा रहा, लज्जावश नीची नजर किए। फिर बोला क्षमा क्षमा राघव, तुम कृपा सिंधु हो दानी हो। जलने जलने की ठहरा दी, आबरू न पानी पानी हो। सिंधु वचन सुन हंस पड़े, श्री रघुराज उदार। कहा बताओ कपि कटक, किस प्रकार हो पार। शीश नवा उसने कहा, सुनिए करुणागार। जो आज्ञा हो आपकी वही मुझे स्वीकार। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। प्रभु के प्रताप से क्षण भर में शोषण हो सकता है मेरा, पर इतना ध्यान रहे भगवान गौरव भी मिटता है मेरा। क्यों नहीं कार्य यह किया जाए, जिसकी युग युग तक याद रहे। हो जाए विजय भी राघव की, सागर की भी मर्याद रहे। नल नील बड़े वरदानी हैं, वे जल पर सेतु बनाएंगे। अपने हाथों से रखेंगे तो पत्थर भी तैराएंगे। फिर मदद करेगा सागर भी, मन में यह छुपी भावना है। पुल बंधे विजय हो लंका पर, मेरी भी यही कामना है। यह अग्निबाण उन पर छोड़ो, जो खल है मेरे उत्तर में। आरंभ सेतु का कार्य करो, अत्यंत शीघ्र शुभ अवसर में। तीर छोड़ प्रभु ने तभी, हरि सिंधु की पीर। सागर गदगद हो गया, हर्षाए रघुवीर। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। सुग्रीव बोल उठे तुरंत, यह ही अवसर मुहूर्त का है। नल नील से तो आरंभ करो, शुभ कार्य शीघ्र ही अच्छा है। यह सुनते ही कपि सेना में आनंद पूर्ण जयकार हुआ। पाषाण शीघ्र ही लाने को वानर मंडल तैयार हुआ। समुद्र जब मनुष्य रूप में आकर श्री राम से बोले कि हे श्री राम, मेरी मर्यादा भी बची रहे। अगर मैं ऐसे ही आपको रास्ता दे दूंगा तो मेरी मर्यादा भंग हो जाएगी, और ऐसा काम किया जाए जो युगों युगों तक याद रहे। तो राम जी बोले बताइए वह उपाय। तो बोलने लगे, नल नील अगर अपने हाथों से पत्थर रखेंगे तो वो पत्थर तैर जाएंगे, और जो बाण आपने चढ़ाया है वो उत्तर दिशा में मेरे वे राक्षस बसते हैं, आप उस पर इस बाण को मारिए और मेरे दुख दूर कीजिए। और यही समय अवसर है, आप पुल बनाना आरंभ कीजिए। तो सुग्रीव भी बोले तुरंत, हे प्रभु, यही समय तुरंत है, मुहूर्त का है, और करिए इस काम को। यह सुनते ही कपि सेना में आनंद पूर्ण जयकार हुआ। पाषाण शीघ्र ही लाने को वानर मंडल तैयार हुआ। चिकने चौड़े उजले सुडोल, जो ढले कुदरती सांचों में। कपिगण चुन चुन ऐसे पत्थर लाते थे बातों बातों में। ले लेकर नाम राम जी का, नल नील उठाते थे पत्थर। वह चमत्कार था हाथों में, जल पर तर जाते थे पत्थर। मिस्त्रियों और मजदूरों में उत्साह कार्य का धूना था। प्राचीन कला का भारत को वह पुल बेजोड़ नमूना था। सेतु बांधने में सभी करते थे उद्योग, रघुराई ने भी दिया लीलावश सहयोग। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। एकांत जगह में आगे बढ़ जल के ऊपर रखा पत्थर। रघुवर के कर से छूटते ही सागर में डूब गया पत्थर। हनुमत कुछ निकट उपस्थित थे, हंस पड़े देख कर घटना यह। मन ही मन सोच रहे थे, प्रभु पाषाण क्यों नहीं तैराए है। आगे आकर भक्त ने कह ही दिया तुरंत, क्यों डूबा पाषाण यह बतला दू भगवंत। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। एकांत जगह में जब जल के ऊपर श्री राम ने पत्थर
रखा तो उसी समय डूब गया। वानर देखकर हंसने लगे। तो हनुमान जी कहने लगे, मैं बतलाता हूँ प्रभु क्यों डूबा है यह महिमा नाथ राम की है, जल पर पत्थर तैरते हैं। उस राम नाम से राम स्वयं क्यों अपनी होड़ लगाते हैं। फिर भी कुछ मन की कहता हूँ, अपराध क्षमा सरकार करें। 2 पुष्प चरण में रखता हूँ, यदि रघुराई स्वीकार करे। जो कर कमलों में बना रहा, निश्चय वह बना रहे भगवन। इन हाथों से जो छूट गया, सचमुच वह डूब गया भगवन। देखिए कितनी गहरी बात कह दी हनुमान जी ने। हे प्रभु, आपके हाथ से छूट जाएगा, वो डूब ही जाएगा प्रभु, इसलिए वह पत्थर डूब गया। ठीक समय पर हो गया सिंदर सेतु तैयार, मुस्कुरा कर कहने लगे तब श्री करुणागार सियावर राम। जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। जो कार्य नहीं हो सकता है सम्राटों से भी वर्षों में, हे साधुवाद 12 तुमको कह कर दिखलाया दिवसों में। अच्छा अब मेरी इच्छा है संस्थापन हो शिव शंकर का, लंका पर चढ़ने के पहले आराधन